दोस्तों, बेरोजगारी एक नई चिंता का विषय बना हुआ है। इसीलिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार ने मिलकर बेरोजगार युवाओं के लिए कई नई योजनाओं का शुरुआत किया है, जो उन्हें अपना स्टार्टअप शुरू करने में वित्तीय सहायता प्रदान करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता दे सके। नौकरी लेने वालों के बजाय नौकरी देने वाले बने। तो आज के अरुणाचल हलचल के नए एपिसोड में हम युवा उद्यमियों से मिलेंगे जो अपना स्टार्टअप शुरू करके एक नए लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो हमारे साथ बने रहिए आज के इस नए एपिसोड पर। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले के जई बागरा गांव की रहने वाली मिस दुनिया बागरा जी अपनी आजीविका चलाने के लिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में पिछले कुछ वर्षों से अपने ग्राहकों को स्थानीय गालो व्यंजन परोस रही है। ट्रैवल किचन जो स्टार्टअप है, आप कब से इसको स्टार्ट किया है? 2000 ये इसको ओपन करने वाला 2020 को मैंने किया है। हाँ जी। तो इसका आइडिया आपको कहाँ से मिला कि आपको ऐसा कुछ खोलना है बोलकर? जी, आइडिया तो जब मैं DN कॉलेज में थी 2018 या 19 ऐसे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तब उस समय में ये हाईवे ईटानगर हाईवे के लिए जब इलेक्शन चल रहा था, तब मुझे मेरा एक रात एक डिनर समय में मेरा अबू ने, मेरे चाचा जो है, मेरे चाचा के साथ में बैठ के कॉलेज कर रहे थे, तो चाचा ने बताया कि उसका एक दोस्त है जो ईटानगर में जो कुछ लोकल कज़न केटरिंग देने वाला जो ऑफिसर जो यहाँ पे जो इलेक्शन कर रहा था, उन लोग के लिए मतलब एक केटरिंग ढूंढ रहे बोल के मैंने अब जो ऐसे जस्ट हम लोग ऐसे डिस्कस किया, तो वो लोग को नहीं मिला है बोला है, क्योंकि वो लोग थोड़ा रीज़नेबल प्राइस में ढूंढ रहा था, तो वो लोग को नहीं मिला बोल के। तो मैंने आपको को ऐसे बोला कि आप क्यों ना हम करें इसको, ये केटरिंग को ना, आप एक बार आपका दोस्त है तो आप एक बार रिक्वेस्ट करके देखो ना, ऐसे बोल के मैंने आपको को बोला। तो आप वो जो होगा ठीक है तो एक बार पूछ लेते हैं बोल के उन्होंने कॉल किया। तो वो जो बोला कि जो उसका दोस्त था, ठीक है कल के लिए आप लेके आ जाओ ना, ऑफिसर लोग को जो पसंद आएगा, क्योंकि उसमें बड़ा ऑफिसर था, तो वो लोग को जब पसंद आएगा तो आप लोग कंटिन्यू करो और कल के लिए, लेकिन आप लोग सिर्फ कल के लिए लेके आओ बोल के उन्होंने बोला। तो अब हम लोग ने कैसे करके रात को हॉटपॉट ऐसा मैनेज किया, फिर सुबह उठ के मार्केटिंग में लग गए और टाइम 1 बजे से हम लोग को लेके आना था। मुझे अभी भी याद है, ये DC ऑफिस में, वहाँ मैंने पहुँचा दिया। तो फिर वहाँ ऑफिसर लोग को कहा कि अच्छा लगा खाना ना, तो अच्छा लगे, वो लोग जो हम लोग को बोला कि आप लोग कंटिन्यू करो बोल के। तो उसमें से मेरा ये जो है हमको इसमें कुछ करना चाहिए बोल के, उसमें से मेरा आइडिया है ऐसे। उसमें जैसे कि हम सुबह को दिन को मेरा 1500 ऐसे हम इन्वेस्ट कर देता था और प्रॉफिट जो ऐसे हो जाता था कि 5000 ऐसे, तो उसमें से मेरा बहुत अच्छे से प्रॉफिट हो गया था। हाँ, तब से मैंने सोचा कि ये फील्ड में तो मुझे कुछ करना ही है, इसमें हम जाने ही है, क्योंकि उसमें हम जान गए कि कैसे है ये ना। तो तब से हुआ। तो आपने इसका पहले कोर्स लिया हुआ था ऐसा कुकिंग का? नहीं, कुकिंग का कोर्स हमने कभी नहीं किया है। अच्छा। मैंने अपना स्टूडेंट लाइफ जो है मेरे रिलेटिव्स के साथ में बैठा है। तो ऐसा था कि शाम सुबह कुकिंग में ही मेरा बचपना गुजर गया। जैसे सुबह को कुकिंग में लग जाता है, फिर रात को कुकिंग में लग जाता है।
तो ऐसे करके था। कुकिंग कभी नहीं सोचा था कि इसमें हम ऐसे कुछ करेगा बोल के। ऐसा था कि इससे हम तो हम निकलना है कुकिंग से, ऐसे था। पर अभी मतलब अभी ऐसे सोचते तो ऐसा लगता है कि उसमें हम मेरा कोर्स हो गया है। जब हम जो पहले कर रहा था अनजाने में जो भी कर रहा था, तो ऐसा लगता है कि अभी हम अच्छे ही हुआ है उसमें। जो चीज़ से आप भागना चाहता था जी, वही जी। से आपको आगे का रास्ता जी, वहीं जी। से आपको मिल गया है। जी, जी। तो इसमें आपको गवर्नमेंट का तरफ से कुछ हेल्प मिला? जी, जब मैंने ये केटरिंग कर रहा था, तब तो उसके बाद मैंने सोचा कि इसमें तो हम कुछ करना ही है बोल के। तो मेरा एक ये है, मेरा एक मैडम है जो हम लोग जान पहचान है, तो वो जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट में। तो वो भी मुझे देख रहा था, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं वो केटरिंग से ना, मतलब केटरिंग कर रहा है, कॉलेज जा रहे हैं। तो ऐसा करके, और मैं सुना कि उसमें एक टूरिज़्म डिपार्टमेंट में एक CMP भी हुआ है बोल के, एक स्कीम है बोल के। तो मैंने वो मैम को रिक्वेस्ट किया, मैम ऐसे ऐसे सोच रहे, आप तो हमको प्लीज़ और हेल्प कर दो ना, वो आइडिया दे दो ना, कैसे कैसे करता है बोल के। तो उन्होंने मुझे हेल्प किया। तो उन्होंने मुझे वहाँ में एक है डिप्टी डायरेक्टर मन्ना मैडम, उनसे उन्होंने मुझे मिलवाया। तो ऐसे करके मैंने मैडम को बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे ऐसे सोच रहे हम जो ऐसे एक करना चाहते हैं बोल के। तो उन्होंने मुझे हेल्प किया। तो आप लोग का, आपका यहाँ पर जो स्टाफ है, आपने कितना स्टाफ रखा हुआ है यहाँ पर और कहाँ से है वो स्टाफ लोग? स्टाफ जो है, स्टाफ तो हम लोग अपना ही ये है, हम लोग पूरे सिस्टर लोग ही काम करते हैं। हाँ, फैमिली। हाँ, फैमिली ही है। जी हाँ, हम लोग बहन लोग है, स्टाफ भी है, ऐसे अलग अलग स्टाफ भी है। एक सेपा का भी है, सब लोकली है, लोकली लड़की लोग है। इसको करते समय ओपन जब ये होते समय हम एक पार्ट टाइम जॉब में थी। तो पार्ट टाइम जॉब करते समय में मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ा है। जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ में ईटानगर में मैं पेरेंट्स का साथ नहीं हूँ। तो मैंने ऐसा मतलब जो वर्कर दो ना कि जो रात को काम करे, रात को दिन को एक्चुअली में मुझे भी जाना पड़ता था वहाँ में पार्ट टाइम जॉब में। तो रात को काम करने वाला मैंने ढूंढा। तो ऐसे करके मैंने दिन को मैंने अपना पार्ट टाइम जॉब कर लेता था, फिर वहाँ से शाम को 6 बजे से यहाँ आ जाता था मिस्त्री के साथ में। फिर हम लोग काम करते करते हो जाता था रात का 1-2 बजे। फिर मैंने घर जाके नहा धोआ के फिर से 2-3 बजे सोना होता था। फिर सुबह 9 बजे वहाँ मेरा पार्ट टाइम जॉब में मुझे पहुँचना पड़ता था। आपका जो ये ट्रैवल किचन का जो कैटरिंग सर्विस है वो कहाँ कहाँ पर दिया जाता है? मैरिज हो गया, मैरिज में होटल में अगर वो लोग कर रहे बोलने से होटल में मांगता है, और इसके बाद में वो लोग रिसोर्ट में बहुत सारा है ऐसे, और ऑफिस में ऐसे होके। तो कैटरिंग तो बहुत सारा जगह जाता है। तो आपके यहाँ पर जो सब्जियाँ, जो खाना थाली मिलता है, उसको आप कहाँ से लेके आते हैं? कहाँ से आप लेके आके यहाँ पर आप प्रोवाइड करते हैं? उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। मेरा यहाँ का राइस बहुत फेमस है। यहाँ पासीघाट से आता है ये, और सब्जी तो मम्मी भी दे देते हैं, और यहाँ से भी मिल जाते हैं। आलू का ओइक मिलता है, सब कुछ लोकल का ही होता है। तो जैसे आपने कहा कि लोकल राइस के बारे में, तो लोकल राइस जैसे आप पासीघाट से लेके आते हैं ना, तो देखा जाने से पासीघाट का जो इंसान है, वो लोग को भी आपका थ्रू से हेल्प मिल रहा है ना। तो हम लोग बोला जा सकता है वैसे हम लोग, क्योंकि वो लोग को भी वहाँ से आप सर्विस दे रहा है, यहाँ से खरीद के वो लोग भी आपको सर्विस दे रहे हैं, आप भी उन्हें सर्विस दे रहे हैं। और लोकल जो सब्जी है, आपने मेंशन किया कि एक सब्जी आप ईटानगर यहाँ से डेली मार्केट से लेते हैं। तो यहाँ का जो डेली मार्केट में जो बेचने वाला बूढ़ी लोग होता है, उन्हें भी आपका तरफ से थोड़ा हेल्प मिल रहा है, हम लोग बोल सकते हैं ऐसा ना, कि लोकल से ये एक देखा जाने से ये एक चेन है जो एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ रही है आप लोग ना। तो आप इतना यंग है, उसके बाद आप ऐसा एक स्टार्टअप भी आप यहाँ से अभी चला रहा है। तो आपका जो अभी का जो यंग जनरेशन है, उसको आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं जो लाइफ में अभी तक कुछ नहीं करके बीत रहा है वो लोग की? आप जो है अपना कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर निकलने से आपको बहुत कुछ करने के लिए है हम लोग को अरुणाचल में। जैसे कि मैंने किया है, मैंने बाहर निकल के अपना
डिपार्टमेंट से मैंने हेल्प लिया है। हेल्प लेके मैंने ये स्टार्ट किया। हाँ, मैंने ज़रूर कुछ आगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने केटरिंग किया था, उससे भी मेरा हो गया था ऐसे, और फैमिली से भी थोड़ा हो गया था। लेकिन वो डिपार्टमेंट से भी आजकल बहुत कुछ स्कीम मिल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर निकाल के कुछ करना चाहिए। कीपा मानियम अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ARSRLM की पूर्व कर्मचारी ने जुनून के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू किया है। कीपा मानियम आन्या पोत्री की संस्थापक है, जिसकी स्थापना 2030 में की गई थी। यह उनकी ओर से एक पहल है, जिसके तहत उन्होंने इस पोत्री स्टूडियो आन्या पोत्री को अपनी मां को समर्पित किया है। समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री धारण कीपा मानियम ने अपनी आजीविका के लिए इस अनोखे स्टार्टअप को चुना है, जो युवाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का एक अच्छा उदाहरण बन गया है। आन्या पॉटरी में हम लोग हैंडमेड, हैंडक्राफ्टेड क्ले का प्रोडक्ट्स बनाता है, जो फंक्शनल वेयर से लेकर डेकोरेटिव पीसेस तक होता है। जैसे कि फंक्शनल वेयर में बोलने से आपका जो मग्स है, बॉल्स, प्लेट्स वगैरह बनता है, और डेकोरेटिव पीसेस में वासेस हो या कुछ भी ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स बनता है। और प्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग वर्कशॉप भी प्रोवाइड करता है। तो 1 डे वर्कशॉप्स होता है, 5 डे वर्कशॉप्स होता है। हम 1 सितंबर 2023 को सीखा था पॉटरी, और लास्ट ईयर अप्रैल को मेरा ये स्टूडियो का सेटअप हुआ है। और स्टूडियो का सेटअप करने में हाँ, इनिशियली तो थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ा था, क्योंकि एक जो मतलब स्टूडियो के लिए घर बनाना और सामान वगैरह मंगाना, जो भी पॉटरी में जो चीज़ें होता है, मशीन हो या क्ले हो या जो भी, वो सब प्रोक्योर करने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ था। क्योंकि सिंस हम एक जॉब कर रहा था, लेकिन वो जॉब को भी छोड़ के, तो उसी में थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था। अभी जो हमको चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, वो तो मतलब कि फर्स्टली तो थोड़ा प्रोक्योरमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सामान पॉटरी का जो भी चीज़ें है वो बहुत एक्सपेंसिव है और सब बाहर से आता है, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन उसके लिए भी हम ट्राई कर रहे हैं कि हम यहाँ का ही क्ले को प्रोसेस करके यूज़ करने के लिए, तो वो अभी प्रोसेस में है। और फिर दूसरा चैलेंज और थोड़ा सबसे बड़ा चैलेंज बोलने से वही है कि जब भी हम जैसे कि कुछ अपना सामान प्रोडक्ट सेल करने जाता है, तो उसी में मतलब लोग पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, अच्छा है, सुंदर है बोलते हैं, लेकिन फिर प्राइस को देखने से वो लोग जो थोड़ा सा मतलब कंपैरिजन करने लग जाते हैं जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो लोग वो चीज़ को थोड़ा अभी तक नहीं समझ पा रहे कि ये जो हैंडमेड चीज़ है, इसमें हम लोग एक एक चीज़ को बहुत प्यार से, बहुत डिटेल के साथ में बनाते हैं, और जो मार्केट का जो मास प्रोड्यूस्ड गुड्स है उसका साथ में कंपेयर करता है। तो वो चीज़ में थोड़ा सा मतलब हमको चैलेंजिंग लगता है। लोग अभी तक ज़्यादा मतलब इसको अभी तक नहीं उन लोगों को आइडिया है, और मे बी इन नियर फ्यूचर वो लोग को भी पता चल जाएगा इसमें कितना मेहनत है। तो अभी तक जो भी मेरा सामान हम सेल कर रहे हैं, वो हम जैसे कि पॉपअप मार्केट्स होता है, फ्ली मार्केट्स होते हैं, वहाँ पे मेरा प्रोडक्ट्स ले जाके सेल कर रहा है, और थ्रू इंस्टाग्राम ऑनलाइन हम सेल कर रहा है। और फिर जैसे कि कोई वर्कशॉप जब लेने आते हैं स्टूडियो में, तो यहाँ पे आता है, तो यहाँ से भी लोग लेके जाते हैं। 2 महिला उद्यमियों से मिलने के बाद हम गंगा के लिए आगे बढ़े, ताकि हम उस महिला उद्यमी से मिल सके जिसकी स्टार्टअप अरुणाचल प्रदेश में बहुत लोकप्रिय है।
हम अब आए हैं ओवनियम्स कैफ़े में और हमारे साथ अब मौजूद है ओवनियम्स के जो ओनर है तुमी रिवाजी। तो आइए उनसे हम जानेंगे इस स्टार्टअप के बारे में। मैंने ये कैफ़े इस्टेब्लिश किया 2019 में, बट देन स्टार्टिंग हुआ था 2017 में। सो इनिशियली हम लोग होम बेस्ड थे। अच्छा। तो हम लोग घर से ही केक्स बना के ऑर्डर्स लेते थे, एंड देन 2019 में हमने अपना पहला कैफ़े स्टार्ट किया। तो आपको ये क्या चीज़ जो आपको मोटिवेट किया कि आपको इस फील्ड में आपको आगे जाना है? मोटिवेशन में आज से कि बेकिंग स्टार्टेड एज अ पैशन और इट वाज अ हॉबी स्कूल डेज से। तो स्कूल डेज से आई यूज़ टू बेक, लाइक घर पे ही फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए आई यूज़ टू बेक। बट देन धीरे धीरे आफ्टर ग्रेजुएशन व्हेन आई केम बैक होम, यहाँ पे मेरे पास टाइम बहुत सारा था, तो आई यूज़ टू बेक अ लॉट। तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर्स फॉर बर्थडेज एंड स्टफ। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट, बिकॉज इसमें ऑर्डर्स आ रहे थे एंड आई वाज गेटिंग गुड रिव्यूज़ एज वेल। तो आपने बेकिंग का कुछ कोर्स किया हुआ था इसको स्टार्ट नहीं करने से पहले? नहीं, बेकिंग का कुछ कोर्स नहीं किया था। मैंने जितना भी कुछ बनाया है आज तक, बहुत सारा रेसिपीज़ मैंने यूट्यूब से देखा। अच्छा। एंड देन कुछ चीज़ें ऐसा था कि आई ट्राइड। तो आपका जब बेसिक्स आप थोड़ा जान लेते हो, देन यू कैन थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो सब हुआ, एंड देन मोस्टली यूट्यूब। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि आप मोस्टली आप सेल्फ मेड है, खुद से यूट्यूब वगैरह से आप Yes. खुद से सीख के आपने बनाया। तो Yes. इसके लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिला? जैसे बहुत सारे स्कीम्स आजकल निकलते हैं, आपने उसका कुछ हेल्प लिया हुआ था? इनिशियली तो हेल्प नहीं मिला था, बट देन सिंस आई सेड 2017 से मैंने स्टार्ट किया होम बेस्ड, तो 18-19 तक मैंने थोड़ा बहुत जो सेव किया था उसी से मैंने स्टार्ट किया। बट देन उसके बाद स्टार्ट करने के बाद आई केम अक्रॉस लाइक अ फ्यू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, जो कि मुझे लगा कि हाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि CMPVY है एक स्कीम टूरिज़्म के तरफ से, तो मैंने उस पे अप्लाई किया। एंड देन लकीली दे थॉट कि इट वाज अ प्रोजेक्ट वर्थ इट, तो उनने ग्रांट कर दिया, तो विच वाज अ ग्रेट हेल्प। देन उसके बाद मैंने ट्राई किया APIIP में, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट चैलेंज रहता है, तो उसमें मैंने अप्लाई किया। देन उसमें एक ग्रांट मिलता है फॉर स्टार्टअप्स, तो उसको मैंने अप्लाई किया, एंड देन वो मिल गया। एंड लास्ट ईयर मैंने दीनदयाल के लिए भी अप्लाई किया था, एंड उसमें भी काफ़ी इंटरव्यू वगैरह फेस करने के बाद हमें वो ग्रांट भी मिला। तो करंटली मैंने अभी तक गवर्नमेंट से 3 स्कीम्स में ट्राई किया है, एंड विथ बाय गॉड्स ग्रेस सब सक्सेसफुल रहा है। एंड देन इन फ्यूचर आई थिंक देयर बी मोर। सो इनिशियली जब स्टार्ट किया था तब सबसे मेजर डिफ़िकल्टी था रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करना, बिकॉज़ यहाँ पे बेकिंग का ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ भी रॉ मटेरियल्स मिले। तो उस समय वो एक मेजर डिफ़िकल्टी था, बिकॉज़ आपको कुछ बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए, राइट, जो कि अवेलेबल ही नहीं था। तो हम लोग को गुवाहाटी जाना पड़ता था, एंड देन तब ज़माना में ऑनलाइन का इतना चलन नहीं था, बहुत सारा चीज़ें ऑनलाइन नहीं था, तो हम लोग को गुवाहाटी जाके सोर्सिंग करना पड़ता था, फिर वो एक अलग हैसल हो जाता है। तो दैट वाज लाइक द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इनिशियली। So after raw materials, the most challenging part was securing funds, because I wanted कि पेरेंट्स से हेल्प नहीं लेने का। तो पेरेंट्स डिड हेल्प मी बाय सपोर्टिंग मी, मतलब जो भी काम कर रहा था दे वर सपोर्टिंग मी, बट देन फाइनेंशियली आई डिड नॉट वांटेड टू टेक देयर हेल्प। तो 2 साल मैंने बहुत मेहनत किया, एंड देन जो केक्स बना के जो प्रॉफिट होता था आई यूज्ड टू सेव अप, एंड देन धीरे धीरे एवरीथिंग स्टार्टेड फॉलिंग इनटू प्लेस, एंड वी स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट कैफ़े। उसके बाद लाइक फिर स्कीम्स में अप्लाई किया, तो उससे बहुत सारा हेल्प हो गया। तो दैट्स हाउ लाइक एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। तो अभी आपका फ़िलहाल कितना आउटलेट्स है यहाँ पर? अभी हमारा करंटली 4 आउटलेट्स हैं, जो रिसेंटली एक हमने स्टार्ट किया है DN कॉलेज के सामने, अच्छा, और 2 हमारा ईटानगर में, एक 0 पॉइंट में है, एक गंगा में है, एंड देन एक नाहरलगुन में है। तो यहाँ पर जो स्टाफ रहता है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं?
क्या होता है ये लोग स्टाफ लोग? स्टाफ जो है हम लोग कहीं ऑनलाइन ये कर देते हैं कि वैकेंसी का हम लोग अपलोड कर देते हैं, देन उसमें जो आता है वी हायर देम एंड देन ट्रेनिंग यहाँ पे ही हो जाता है कि ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता है कि आपको ये सीख के आना है वो सीख के आना है, वी ट्रेन देम यहाँ पे ही। एंड देन बेकिंग का भी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहता है कि कोई सीखा वाला नहीं रहता है, ट्रेनिंग हम ही देता है एंड देन मेरे जो स्टाफ है नीचे वो लोग भी करा देते हैं, तो धीरे धीरे वो देख देख के भी सीखते हैं एंड देन दे लर्न ऑन द वर्क ऐसा। तो जो देख के सीखेंगे एंड देन जो समझ नहीं आ रहा वो फिर बता देते हैं ऐसे। तुमिरुबा जी का स्टार्टअप कई बेरोजगार युवाओं के लिए वरदान बन गया है। तो आइए सुनते हैं उनके कुछ कर्मचारियों की जुबानी। तो जब से हम कैफ़े में ज्वाइन हुए हैं तब से हमको बहुत चीज़ सीखने को मिला है, जैसे कि कॉफ़ी बनाना, मतलब कस्टमर को देखना, ये सब, मतलब कैफ़े को कैसे संभालना, ये सब बहुत सारा चीज़ सीखा है मैंने। तो ये चीज़ जाके हम बाद में लाइफ में कुछ कर सकते हैं। मेरा काम रहते जैसे कि अकाउंट संभालते, कॉफ़ी बनाते, सर्विंग, केक जब आते हम लोग कट करते या फिर डिस्प्ले कर देते, ये सब कर लेते हम लोग। मैम हम लोग को कस्टमर से कैसे बात करना है और कॉफ़ी कैसे बनाना है ये सब कुछ सिखाया है। सबसे ज़्यादा तो वो हम लोग को बोलते हैं कि कस्टमर को आगे कैसे ट्रीट करना है, कस्टमर को कैसे वेलकम करना है, ये सब सिखाया है। बात करना, सब कुछ, सर्विंग, ये केक कटिंग, ये सब। बाई चांस हम लोग यहाँ से निकल के दूसरा जगह में काम करने से भी एटलीस्ट हम लोग को कस्टमर से बात करना आ गया है, किससे करना है, कैसे फेस करने हैं, कैसे हैंडल करना है जब कुछ गलती होने से भी। तो वो सब हम लोग हाँ एक्सपीरियंस करके अभी तो हाँ लगता है कि आगे जाके और वो कर सकेगा। मैम को तो हम लोग बोलना चाहिए कि ये सब एक्सपीरियंस देने के लिए थैंक यू, क्योंकि हम लोग को भी पता नहीं था किससे हैंडल करना है, ये सब कैसे होते हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। ये सब के लिए मैम को हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं, ये सब सिखाने के लिए। कभी मतलब एक्सपीरियंस नहीं कर पाना था अगर हम यहाँ में नहीं आता या फिर मैम हम लोग को नहीं सिखा था। दुनिया जी, मनियम जी और तुमी जी, इन तीनों महिलाओं ने शुरुआत में काफ़ी संघर्ष किया और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही। दोस्तों, आपने देखा आज के इस एपिसोड पर युवा उद्यमियों को, जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू करके किस तरह एक नए लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया है। इसी तरह आप भी एक आत्मनिर्भर युवा बन सकते हैं और नौकरी लेने के बजाय नौकरी दे सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड पर हम यही समाप्त करते हुए फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।